सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट। स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे होगी नई दिन की शुरुआत, और नई दिन की शुरुआत सुबह के 10:30 बजे से हो रही है। और आज काफ़ी दिन के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी तक भी ठीक नहीं हुआ। मतलब कुछ फ़र्क है, और सर्दी जुकाम तो लगा ही है, और दवाई अभी भी चल रही है मेरी। तो दोस्तों, इसकी वजह से मैं आज तक ब्लॉग नहीं बना पाई। खैर, आजकल तो मैं मिनी ब्लॉग डाल रही हूँ, तो आप ब्लॉग देख सकते हो। तो बस दोस्तों, अभी मेरी तैयारी हो गई है खेत जाने की, और मैं यहाँ जा रही हूँ हल्दी। हमारे यहाँ हल्दी भी लगाई जाती है, तो हल्दी को निकालने जा रही हूँ मैं आज। तो चलते हैं दोस्तों, और आपको भी ले चलते हैं। और फिलहाल तो मैं पहले खा लेती हूँ दवाई, क्योंकि मुझे अभी आई दवाई खाने की याद। और मौसम की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी वाली धूप लगी हुई है। तो आपको दिखाती हूँ पहले मौसम का खूबसूरत। सबसे पहले दोस्तों मैं खाती हूँ दवाई, उसके बाद मिलते हैं आपसे। मेरे बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल, और आज की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। मतलब उसके भी मेरी तरह ही बुखार आ रखे थे, और एक परसों उसको मैं दवाई लेने गई थी, तो उसके कान में भी हो रहा था दर्द। तो डॉक्टर ने चेक किया तो उसके कान भी पक चुका था। पता नहीं क्यों, क्या हो गया उसके कान में, वो तो मुझे पता है नहीं। तो अभी उसके कान भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि उसकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और मेरी तो पूछो ही मत, इतने इतने गंदे वाले बुखार है, और इतनी हालत ख़राब हो रही खांसी से। तो ऐसा हो रहा है कि पूछो ही मत। अभी तक भी जुकाम ठीक नहीं हुआ है, और तबीयत में भी उतना सुधार है नहीं। लेकिन लेटने से अच्छा है कि इधर उधर जाओ तो फ़र्क पड़ रहा है। और आजकल बहुत गंदी वाली बीमारी चल रही है दोस्तों, तो ध्यान रखिए अपना भी और अपनों का भी, क्योंकि मतलब अब क्या ही बताऊँ मैं, इतना बेकार हो रहा है। हाथ पाँव तो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, और खांसी तो इतनी बुरी खांसी हो रही है। तो मैं भी अब चलती हूँ, क्योंकि अब घर में क्या करूँ मैं आज। और बहुत दिन से सोच रही थी हल्दी को निकालने की, तो आज चलती हूँ और आपको भी ले चलती हूँ, और आपको भी दिखाती हूँ कि हमारे इधर हल्दी को इस तरह से लगाया जाता है और इस तरह से खोदा जाता है। तो जल्दी से मैं दवाई खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मैंने दवाई भी खा ली, और इतना गंदा लगता है ना मुझे दवाई खाना, सबसे ज़्यादा बेकार लगता है मुझे दवाई खाना। मुँह जो अंदर भी चला गया होगा वो भी बाहर आता है, पर क्या करूँ, खाना तो है। और साथ में जा रहा है गर्म पानी, क्योंकि आजकल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप गर्म पानी पीजिए, क्योंकि बीमारी बड़ी बुरी है। और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि गर्म मतलब पानी पीना आपको ज़रूरी है, वरना ये बुखार अगर आपके सर चढ़ गई तो आपको टाइफाइड की शिकायत हो सकती है। क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा फट रहा है। और दोस्तों, एक बात पूछना चाहती हूँ मैं, आपको भी क्या इतना ज़्यादा सर दर्द होता है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे इतना ज़्यादा सर दर्द होता है, बस एक तरफ इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि सर फट ही जाएगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि इसके उपाय क्या है, मतलब कैसे ठीक हो सकता है ये सर दर्द। मतलब सिर्फ एक साइड को, मतलब ये पूरी आँख तक भी नहीं खुलती है मेरे। कुछ मतलब 2-3 हफ्तों से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है सर दर्द। तो मुझे खैर होता ही है नॉर्मल वाला, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो आप प्लीज़ बताना कि सर दर्द को ठीक करने के लिए कोई उपाय होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सर दर्द के से। तो चलते हैं दोस्तों, और चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई है। चलती हूँ दोस्तों, ये है मेरी कंडी, और यहाँ पर से गोबर लेके जाना था, लेकिन मेरा मन है नहीं, क्योंकि मेरे हाथ पाँव कर रहे हैं दर्द। तो सीधे चलती हूँ खेत में। फाइनली दोस्तों, पहुँच चुकी हूँ मैं खेत में, और खेत है घर से काफ़ी ऊपर। और ये वैसे मैंने एक ही दिखाया आपको जब मैं इसमें गोबर फेंक रही थी। तो ये तो और मेरे यहाँ जौ बो रखे थे, तो ये है जौ। और अब पहुँच गई मैं, यहाँ पर हल्दी है, और गोबर मैंने यहाँ पहले फेंक रखा है। ये मैंने पहले ब्लॉग में आपको बताया है, जो मेरे ब्लॉग डेली देखता होगा उनको पता है। तो अभी तो मैं गोबर लेके नहीं आई, क्योंकि मेरे पास सच्ची में गोबर ले के आने की हिम्मत ही नहीं है। मेरे हाथ पाँव मतलब ऐसे हो रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और पता सांस लेने में ना, जब सांस ले रही हूँ मैं ऊपर को, तो गला ऐसा दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा फट ही जाएगा दर्द से गला। तो ये है हल्दी, और इसके पत्ते सूखे ऐसे दिख रहे हैं। और यहाँ वो कूमर बोलते हैं हमारे यहाँ, काले वाले कूमर इतने ज़्यादा हो गए। तो पहले इनको निकालती हूँ, और उसके बाद दिखाती हूँ आपको। और हल्दी को मैंने खोदना भी है और लगाना भी है, तो दिखाती हूँ कौन सी हल्दी को घर लेके जाते हैं और कौन सी हल्दी को लगाते हैं, वो आपको बताऊंगी मैं। और आप भी बताना कमेंट करके कि आपके उधर भी हल्दी होती है नहीं होती है। हमारे वहाँ किसी की ज़्यादा होती है, किसी कम, लेकिन अपने खाने लायक तो हमारी पूरी हो जाती है। तो बस दोस्तों, अब जल्दी से काम करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और ये हुआ काले वाले कूमर, इतने बेकार है नहीं। तो पहले इसको साफ कर देती हूँ इन कूमरों को, उसके बाद खुदाई करती हूँ।
देखिए दोस्तों, इतनी सफाई कर ली है मैंने, खरपतवार सारा नीचे फेंक लिया है। इसको अब जलाऊंगी मैं और अब मैं करती हूँ हल्दी की खुदाई। तो खोदती हूँ हल्दी और आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, साथ ही साथ में खुदाई भी करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी तुरंत हल्दी को निकालने के बाद इसको लगाना भी पड़ता है। और इतनी हल्दी निकाली है मैंने, तो इसको तो मैं अभी अलग अलग करूँगी। उसके बाद आपको बताऊँगी कि कौन सा घर लेके जाना है, कौन सा निकालना है। तो इतना तो मैंने खोद दिया है, और खेत मतलब ज़्यादा वो भी नहीं हो रखा है, अच्छा ही हो रखा है बारिश की वजह से। तो जल्दी से पहले इसको पूरे खेत को खोदती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको। फाइनली दोस्तों, पूरे हल्दी की खुदाई कर ली है मैंने, सारा हल्दी निकाल लिया है मैंने, और आधा निकाल के मैंने उसकी वो अलग अलग छटाई भी कर ली है, क्योंकि अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो काफ़ी देर हो गई, तो छटाई कर ली है उसकी। तो आप दिखाती हूँ मैं आपको अब। ये वहाँ से लेकर ये देख सकते हो, और यहाँ तक कर लिए मैंने हल्दी की खुदाई, और यहाँ पर रखी है मैंने हल्दी, और आधा हल्दी मैंने इसमें निकाल दी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस चीज़, जैसे ये हल्दी देखो कितनी बड़ी हो रही है, तो अब मैं बताती हूँ कि कौन घर लेके जाना है और कौन यहाँ खेत में लगाना है, वो बताती हूँ आपको। जिसमें इसकी कर ली थी कुछ छटाई, उसके बाद आपको बताती हूँ कि कौन सा लगाना है और कौन सा घर लेके जाना है। तो जल्दी जल्दी करती हूँ मैं इसकी छटाई, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, 1 भी बजने वाले हैं। वैसे मैं अब तक सारा काम कर लेती, लेकिन क्या बताऊँ आपको। तो कर ली है मैंने हल्दी की छटाई, बस थोड़ी और बची है, तो वो मैं आपको बता ही देती हूँ कि किस हल्दी को घर लेके जाना है और किस हल्दी को खेत में लगाना है। तो वो ये देखो दोस्तों, ये है हल्दी, तो इसको लेके जाना है घर। इसको बोलते हैं हमारी भाषा में हल्दी का शो मतलब जो हल्दी पे आई है। और ये देखो, ये है बीज हल्दी का, तो इसको लगाना है। ये देखो, ये पूरा मतलब बीज है ना, तो इसको लगाऊंगी, और उसके बाद ये सड़के उस पे आते हैं ये वाले, तो ये है बीज, तो इसको लगाते हैं यहाँ, क्योंकि इस पे देखो इतने बड़े वो आ रखे। तो ये देख सकते हो, इसको यहाँ लगाना है, इसको लगाना है यहाँ, क्योंकि और इसको लेके जाना है घर, इसको भी यहीं लगाना है, इसको लेके जाना है घर, बाकी ये सब यहाँ लगाने हैं। तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि इसको लगाना है यहाँ और इसको लेके जाना है घर, क्योंकि ये है हल्दी के मतलब, जैसे इस साल इसको लगाऊंगी तो अगले साल ये वाला ये सड़ के उस पर ये ऐसे निकलेंगे, जैसे ये निकल रखा है ना, जैसे ये देख सकते हो आप, जैसे ये है और इस पर ये निकल रखे नीचे से, तो ये तोड़ के यहाँ रखने हैं, तो और बाकी ये लगा देना है। तो कुछ इस तरह से होता है हल्दी, और ये देख ही सकते हो कुछ इस तरह से होता है। ये इसके इधर उधर जैसे सेम मतलब जैसे अदरक होता है, वैसे ही हल्दी का भी सीन है। ये अदरक भी ऐसे ही होता है। तो इसको जैसे इस पर इतने हो रखे, तो इसको यहाँ इसको तोड़ के सबको, ये पुराने पिछले साल का ये होगा, ये सड़ के एकदम ऐसा हो जाता है। ये इसको भी ऐसे ले जाते हैं, इस पर भी कलर लगता है, उसके पता क्या बोलते हैं, मामा, हल्दी का मामा बोलते हैं इसको हमारे इधर। तो ये इसका भी कलर होता है, ये देख सकते हो। तो ये पिछले साल का होगा, ये सड़ के उस पर ये नया बीज आया, और उसके बाद ये अलग अलग ये हल्द के शो बोलते हैं इनको, ये आए। तो ये देख सकते हो। तो मैं जल्दी से थोड़ा और बचा इसकी छटाई करती हूँ, और बाकी ये लगाने हैं, इनको लगाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये कर ली दोस्तों मैंने छटाई, बीज अलग रख दिया यहाँ और आधा यहाँ, और बाकी इसको लेके जाऊंगी घर। आधा ये है और आधा ये है, बस थोड़ा यूँ हो जाएगा काफ़ी अपने खाने लायक। और अब मैं जल्दी से इसको लगाती हूँ, क्योंकि 10:30 बजे से आई हूँ और 12:30 हो गए हैं। मैंने इस कट्टे पे बीज और इसमें रख दिया है हल्दी। तो इतनी हल्दी हो रखी है, इसमें तो कम दिख रहा है, और इतनी हल्दी, और यहाँ तक जहाँ पर कुदाल है यहाँ पर तक मैंने लगा दिया उधर से। और हल्दी को मतलब दूर दूर लगाना पड़ता है, जैसे यहाँ 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 काफ़ी दूर दूर, जैसे आलू वगैरह लगाते हैं, आप समझ रहे होंगे, जिसको पता है जो लगाता होगा। तो एक यहाँ काफ़ी दूर दूर तक, जहाँ तक भी हल्दी ये बीज होगा वहाँ तक लगाऊंगी मैं, उसके बाद जाऊंगी घर। तो जल्दी से लगाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
दोस्तों हो गया है मेरा ये वाला काम भी कंप्लीट। उधर से लेकर और वहाँ तक जहाँ तक हल्दी की खुदाई करी थी वहाँ तक लगा दिया है और पूरा बीज मतलब एकदम पूरा हो गया है। और जितना लेके जाना है हल्दी वो घर लेके जा रही हूँ मैं। और जितना भी है ठीक ही है। हाँ तो देखो मेरे जितना भी है ठीक ही है, अपनी मेहनत का है। और मेहनत की चीज़ जिस पे मेहनत करी होगी वो थोड़ा भी होता है तो बड़ी खुशी होती है, मतलब अच्छा लगता है। ये है कि अपनी मेहनत का है और हमारे लायक तो हो ही जाएगा, अब खाने लायक पूरा है एकदम। जिस हिसाब से खेत था तो उस हिसाब से काफ़ी और का। और यहाँ यहीं हमारे गांव के थोड़ा दूसरे गांव में शादी हो रही है, शायद साउंड सुनाई दे रहा होगा, किसी की शादी है शायद। तो बस दोस्तों अब मैं भी ये गोबर मैंने रखा था ना जो मैंने आपको बताया, तो हल्दी में सबसे ज़्यादा चाहिए गोबर। जितना भी हो सके उतना गोबर डालो तो हल्दी और भी अच्छी होती है। लेकिन अच्छी हो रखी है, देखो जो ये हल्दी के वो बीज हैं वो कितने बड़े बड़े हो रखे थे, तो अच्छी हल्दी हो रखी थी इस बार तो। लेकिन जिस हिसाब से खेत है तो छोटा है और बारीक खेत है तो बहुत मतलब ठीक ही हो रखा है, अपने खाने लायक हो गया। तो मैं अब जल्दी से, वैसे 1 भी बज गए तो देखती हूँ दोबारा कब आऊँ यहाँ। तो आना तो है ही अब, लेकिन एक काम करती हूँ, ये जो गोबर है इसको भी इसके ऊपर से फेंक ही देती हूँ। तो जल्दी से गोबर को फेंकती हूँ, उसके बाद सीधे चलते हैं घर। बस दोस्तों उधर का जो गोबर का वो था ढेर मैंने वहाँ पर जमा कर रखा था, वो मैंने यहाँ डाल दिया है। इतना मोटा गोबर फेंकना पड़ता है हल्दी में, मतलब जो एक कंडी लेके आते हैं उसको एक ही जगह में वो करना पड़ता है। जितना भी ज़्यादा गोबर होगा तो उससे मतलब उतना अच्छा होता है हल्दी। और अच्छा हुआ कि मैं पहले ही यहाँ गोबर फेंक लिया था। 14-15 कंडी मैंने गोबर रखा है, 7-8 कंडी वहाँ पर थे और 4-5 कंडी यहाँ पर है। और ये है कच्चा गोबर, मैंने गाय के नीचे से निकाल के सीधे यहीं खेत में लाई। और अच्छा हुआ कि पहले ही डाल दिया क्योंकि तब कुछ काम ही नहीं था। और अभी अच्छा हो गया मेरा कि अब आई हूँ हल्दी लगाने, तो इसको भी पूरा यहाँ मिक्स करके चली जाती हूँ। तो इस वाले मतलब ये वाला काम तो कंप्लीट हो ही जाएगा मेरा। तो बस दोस्तों उधर का ढेर कर दिया है समाप्त। अब यहाँ पर जो बचा है इसको जल्दी से करती हूँ, उसको भी बस इतना ही बचा है, बाकी यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है गोबर। तो बस दोस्तों चलती हूँ मैं, और ये काम मेरा हो गया है कंप्लीट। हल्दी की खुदाई करना भी और लगाना भी और गोबर फेंकना भी एकदम कंप्लीट हो गया है। और अब आप देख ही सकते हो उसमें कितनी मेहनत है। पहले उसको खोदना हुआ, फिर उसकी छटाई करनी हुई, जो हल्दी है उसको लेके जाना हुआ, और जो बीज है उसको यहीं लगाना है, उसके बाद गोबर भी फेंकना है। तो ये सब अच्छा हुआ कि मैंने गोबर पहले से फेंका था तो जल्दी जल्दी हो गया, वरना गोबर के लिए तो दूसरे दिन का टाइम निकालना पड़ता। तो मेहनत इतनी है, चलो इतनी मेहनत का थोड़ा फल मिला है तो सही है, खुश हैं हम इतने में भी। तो बस दोस्तों चलते हैं। और इससे ज़्यादा मेहनत और है, पता क्या है, इसको घर लेके जाना हुआ, उसके बाद इसको उबालना है, बहुत देर तक उबालना है, और उसके बाद इसको काटना है, उसके बाद सुखाना है। तो ये जो प्रक्रिया है वो मैं आपको अगले आने वाली ब्लॉग में बताऊँगी कि इसे कब उबालेंगे, कल उबालेंगे या शाम को उबालेंगे, जब भी उबालेंगे तो आपको मैं बता ही दूँ। तो बस दोस्तों 1 भी बज गए हैं तो मैं चलती हूँ घर अब, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई, 10:30 बजे से आई थी मैं। वैसे मैं जल्दी काम तो मेरा जल्दी निपट जाता, लेकिन बीच में हमारे दीदी लोगों का फ़ोन आ गया था तो उनसे ही बात करने में लग गई थी, इसलिए सारा टाइम लग गया है। तो चलते हैं फिर दोस्तों। और ये लगा ली है मैंने अपने पीठ पे कंडी, तो चलते हैं। और मेरे पास एक चीज़ संतरा, जिसको लेने में गई थी और तब से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और उसके बाद बारिश भी आ गई थी तो नहीं खा पाई। और तबीयत अभी भी ठीक नहीं है तो क्या करें, तबीयत तो कभी ठीक होगी नहीं, तो इसे खाने से क्या पता ठीक हो जाए। तो अब लेती हूँ इसका स्वाद, एक पहले ही खा लिया मैंने। तो बस दोस्तों चलती हूँ और सीधे मिलती हूँ आपको घर में। क्यों मैं घर पे, ये देखो अब नहीं आया, चलो हेलो बोलो। प्रणाम। कौन करेगा प्रणाम? तबीयत कैसी है तेरी? ठीक है, पा भी कर दे, पा भी कर, पकड़ दे हाथ से, पकड़ ना। बस हो गया।